बहुत लोग सी फूड्स को रेलिश करते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये सी फूड्स कहाँ से आता है? वेल, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सी से और कहाँ? हाँ, वहाँ से तो ज़रूर आता है, पर जो वैरायटीज़ आपको इनमें मिलती है, उसमें लगभग 50% से भी ज़्यादा एक्वाकल्चर फार्म से आती है। एक्वाकल्चर फार्म जहाँ सी फूड्स और फिश की फार्मिंग होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम अवंती फीड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरे देश में श्रिम्प मैन्युफैक्चर की लार्जेस्ट प्लेयर में से एक है और इंडिया में इनका इस सेगमेंट में 48 से 50% मार्केट शेयर भी है। अवंती फीड्स बेसिकली श्रिम्प फीड को बनाकर बेचती है। समय के साथ अवंती फीड्स ने अलग अलग सेगमेंट में अपने बिजनेस को बढ़ाया है, जैसे श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट, श्रिम्प हैचरी और श्रिम्प फार्मिंग भी। और यूएसए, चाइना और जापान में भी श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं ये। अब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी जो है वो श्रिम्प फीड को सेल करके 80% रेवेन्यू जनरेट करती है और इसके साथ कंपनी अपने सब्सिडरीज अवंती फ्रोजन फूड्स, जो कि बेसिकली श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सेगमेंट में काम करती है, उससे अराउंड 20% रेवेन्यू जनरेट करती है। इन सब के अलावा कंपनी पावर सेक्टर में भी काम करती है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो श्रिम्प फीड की प्राइस पूरी तरह से श्रिम्प के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है और श्रिम्प फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी श्रिम्प के फार्म गेट प्राइस पर डिपेंड करती है। फार्म गेट प्राइस क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फार्म गेट प्राइस वो प्राइस है जिसमें श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट्स फार्मर से श्रिम्प खरीदती है। ये फार्म गेट प्राइस श्रिम्प के ग्लोबल प्राइस पर निर्भर करता है और ये जो ग्लोबल प्राइस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि श्रिम्प का डिमांड, वेदर पैटर्न्स, सी फूड डिजीजेस और भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं इससे। इन फैक्टर्स की वजह से फार्मर्स को लॉसेस भी हो सकता है। इसी कारण कंपनी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि श्रिम्प के फीड प्राइस और फार्म गेट प्राइस में एक बैलेंस बना रहे, ताकि फार्मर्स जो है वो श्रिम्प कल्टीवेशन को बंद ना करें। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो हर साल बढ़ रहा है, पर इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल 13% था, जो घटकर 7% अभी हो चुका है। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, श्रिम्प फीड्स के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि फिश मील, सोयाबीन मील, व्हीट, विटामिन्स और मिनरल्स प्रीमिक्स, इनके जो प्राइस है वो बढ़ गए। दिसंबर 2020 से 2021 के बीच में सैल्मोनेला नाम की डिजीज श्रिम्प में पाई गई थी, जिसकी वजह से यूएस में एक्सपोर्ट किए गए सारे फिशेस को वापस कर दिया गया था। तीसरा, यूकाडोर, जो कि साउथ अमेरिका की कंपनी है, वो अब श्रिम्प की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है और साथ में अवंती फीड की टॉप राइवल भी। पर इन कारणों के बाद भी कंपनी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो अवंती फीड्स को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला ये है कि यूएस में क्रिसमस आने वाला है और चाइना में न्यू ईयर, जिसकी वजह से श्रिम्प का डिमांड बढ़ सकता है। दूसरा कि अगर इनके रॉ मटेरियल्स के प्राइस गिरे तो इन्हें मार्जिन काफ़ी सुधार सकता है। तीसरा यह है कि कंपनी नए श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है और साथ ही में श्रिम्प प्रोसेसिंग कैपेसिटी को भी एक्सपैंड कर रही है। इस कंपनी के बारे में और जानने के लिए आप हमारे स्टॉक इनसाइट्स के ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और ऐसे ही हमारे इस स्टॉक इनसाइट्स के प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहें और स्टॉकेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।